तो बच्चों आपको पता है कि सीबीएसई ने जो नया करिकुलम अपडेट किया है उसमें क्या क्या चेंजेस रहने वाले हैं और इन चेंजेस का आपके सब्जेक्ट्स पे क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो आइए इस बारे में हम इनके अपडेट्स के बारे में जानते हैं कि इन अपडेट्स में क्या क्या चीजें नई लाई गई हैं जो कि आपको जान लेनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और आइए सीखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें अपडेट्स में आई हुई हैं। तो देखिए जो नया करिकुलम अपडेट्स है उसमें सबसे पहला अपडेट है लैंग्वेज को लेकर के, ठीक है, जिसमें हमारी 3 लैंग्वेजेस जो है वो मैंडेटरी कर दी गई है, ठीक है। अब 3 लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? 3 लैंग्वेजेस में 2 लैंग्वेज जो हमारी है वो नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है। 2 लैंग्वेज हमारी नेटिव लैंग्वेज है और एक जो लैंग्वेज है हमारी वो फॉरेन है, ठीक है। अब नेटिव लैंग्वेज में कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि हमारी हिंदी होगी और संस्कृत हो गई, या फिर ऑप्शनल में कुछ लोगों को मतलब बाहर बांग्ला वगैरह रहती है। तो अब हम लोगों के लिए क्या है? हिंदी एंड संस्कृत, ठीक है। ये 2 लैंग्वेजेस हमारी हो गई। और फॉरेन लैंग्वेज में देखिए अब इंग्लिश को ना फॉरेन लैंग्वेज में रख दिया गया है, तो अब फॉरेन लैंग्वेज में क्या रहेगी? इंग्लिश रहेगी। देखिए पहले हमारे पास फॉरेन लैंग्वेज में क्या क्या ऑप्शन होते थे कि जैसे फ्रेंच हो गई, जर्मन हो गई, तो ये सब लैंग्वेजेस में रहता था। लेकिन अभी क्या है, हमको 2 नेटिव लैंग्वेज पढ़नी है और एक ही फॉरेन लैंग्वेज हम पढ़ सकते हैं। तो आई होप बहुत सारे बच्चे इंग्लिश को ही प्रेफर करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे मेजर अपडेट्स हुए हैं लैंग्वेज को लेकर के। बात समझ में आ रही है? अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स में, जैसे मैथ और साइंस में। देखिए पहले मैथ और साइंस का जो पेपर होता था, एज यू नो कि मैथ में बेसिक और स्टैंडर्ड चीजें चलती थी, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ अपडेट्स आए हुए हैं। तो मैथ और साइंस दोनों ही 2 एग्जाम होंगे, एक पहला बेसिक होगा और एडवांस होगा। तो ठीक है, एडवांस जो है हमारा वो ऑप्शनल है, ये सबके लिए नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत बच्चे खुश हो गए होंगे, भाई ये तो हमारे लिए है ही नहीं। देखिए बेसिक में क्या रहता है, ये आपका 80 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, ठीक है। 80 मार्क्स का ये आपका एग्जाम रहने वाला है जो कि सभी को देना है, ठीक है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अब क्या बात करते हैं, जो एडवांस है वो ऑप्शनल है। अब ये कितने मार्क्स का होगा बेटा? ये होगा हमारा 25 मार्क्स का। ये इसके लिए हमें 3 आवर्स मिलते थे, इसके लिए हमें 1 आवर एक्स्ट्रा मिलेगा। ये अलग से एक एग्जाम होगा जिसमें हमको 1 आवर का हमको पेपर मिलेगा, इसको हमें पास करना रहेगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है ये आप लें, ये किसके लिए? ये डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। अब इसमें आएगा क्या? इसमें आपके हॉट्स क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चन है वो भी आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शनल ये है और ये 25 नंबर का है जिसमें आपको 1 आवर आपको करने को मिलेगा, ठीक है। अब इसमें आने क्या क्या वाला है, देखिए अगर मान लीजिए आप ये नहीं देते हैं और ये अगर आप देते हैं, तो दोनों में क्या फर्क पड़ेगा? देखिए ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। अगर आप एडवांस पास कर लेते हैं 50% मार्क्स के साथ में, इसको पास कर लेते हैं, तो आपकी जो आपको मार्कशीट मिलेगी उसमें आपकी एक लाइन लिखी हुई मिलेगी कि एडवांस लेवल ऑफ जो भी आप मैथ एंड साइंस में पास करेंगे, मैथ्स हैज बीन क्लियर्ड, ठीक है। ये लाइन आपको मिलेगी। सपोज करिए आपने एडवांस ले लिया बट आपके 50% मार्क्स ही नहीं आए, तो आप क्या होगा? उसमें क्या फेल लिखा होगा? जी बिल्कुल नहीं, उसमें कुछ भी नहीं लिखा होगा, ठीक है। पास कर जाते हैं तो एडवांस लेवल हैज बीन क्लियर्ड लिखा होगा, नहीं पास करते तो एज इट इज मार्कशीट आपकी आएगी, उसमें कोई भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं होगा, पास या फेल कुछ भी लिखा नहीं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। बात समझ में आ रही? तो मेरा सजेशन क्या है कि आपको एडवांस लेना चाहिए, ठीक है। इससे क्या रहेगा, आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जैसे कि कुछ बच्चे 11th में मैथ्स लेना चाहते हैं या 11th में साइंस लेना चाहते हैं, तो वो जरूर से एडवांस को ट्राई करेंगे। बात समझ आ रही है? अब देखिए क्या ये सारे चेंजेस एक साथ ले आएगी सीबीएसई? जी नहीं, ये जो चेंजेस हैं आपके, ये 2026 से 2031 तक ग्रेजुअली इंक्रीज किए जाएंगे। लाइक 2026 में क्लास 6-7 में हो जाएगा या 6 में होगा, फिर 7 में, फिर 8 में, 9 में, 10 में, इस तरीके से इंक्रीज होगा। एक साथ में कोई भी चेंजेस नहीं है, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि भाई एक साथ बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, आपको जो चीजें मैंने बताई ये दिमाग में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सोचना। हाँ अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो सीबीएसई की साइट पे आपको मिल जाएगी, जा सके वहां से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और जो थर्ड चीजें हैं वो क्या है, स्किल बेस्ड लर्निंग। अब ये क्या है, देखिए पहले क्या होता था कि हम लोग पढ़ के गए, रट लिए, जाके एग्जाम दे, पास हो गए, बात खत्म है। सीबीएसई ने क्या किया है कि रोट लर्निंग को बिल्कुल ही हटा देना चाहती है, ठीक है। वो चाहती है कि बच्चे की स्किल का डेवलपमेंट हो, ठीक है।
उसका डेवलपमेंट हो। बात समझ में आ रही? मतलब अब आप स्किल बेस्ड चीजें करें कि भाई आपने जो पढ़ा है वो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा है, किस तरीके से चीजें होंगी, ठीक है ना। रट के काम नहीं चलने वाला है। अभी जो बच्चे रट लेते थे ना, अभी रट के कोई काम नहीं चलने वाला। इसलिए आपको क्या करना, आपको स्किल बढ़ानी है अपनी कि भाई अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, कैसे है, किस तरीके से काम करती है, इस चीज के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए या नॉलेज होगा, ठीक है। जो अब आप पढ़ेंगे इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। आप तो बात समझ में आ रही? तो ये सारी चीजें हैं जो मेजर अपडेट है, मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा बड़े अपडेट्स नहीं है। अब देखिए, मैं मैथ और साइंस पढ़ाता हूं तो मैंने इन दो चीजों के बारे में बता दिया। कुछ चैप्टर आपके चेंजेस हुए हैं, सोशल साइंस में भी हुए हैं, मैथ्स में भी और एसएसटी में भी हुए। तो मैथ्स के लिए मैं बता देता हूं कि मैथ में इससे पहले भी मैंने आपके जो भी चेंजेस हुए हैं चैप्टर्स में वो आपको बता रखे हैं। तो उसका जो लिंक है मैं वो कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, तो आप जाके वहां से चेकआउट कर लीजिएगा कि क्या क्या चेंजेस है, क्या कौन कौन से चैप्टर चेंज हुए हैं, ठीक है। तो वो चीजें आप वहां से समझ सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। तो इसके अलावा ज्यादा कुछ चेंजेस है नहीं, इतने से है। और एडवांस वाला ये अलग से सीन था, ठीक है ना। इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको दी गई जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप मुझ पर ट्रस्ट रखिए और मैं आपका 9-10 बहुत ही ईजी कर दूंगा। आपके मन में मैथ को लेकर के कोई भी डाउट दिमाग में नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है? ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।